जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेते थे और अर्जुन श्री कृष्ण से। जैसे ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़े की सारी सिकुड़न और सिलवट निकाल देती है, ठीक वैसे ही ठंडा दिमाग और ऊर्जा से भरा हुआ दिल हमारी जिंदगी की सारी उलझनें निकाल देता है। अगर खुद की कीमत बढ़ानी है तो तपना पड़ेगा। सोना भी चमकता है, लेकिन पहले आग में जलता है। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी जी ली, बस वही त्योहार है, बाकी तो कैलेंडर की डेट्स हैं। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 32 दांतों के बीच जीभ। टच में सभी के रहना है, पर दबना किसी से नहीं है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया, तो अगर आंखों में आए आंसू के लिए शिकायत करने का आपको हक कैसा? उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, पर महसूस ना करो तो बढ़ती कहाँ है। बदल जाते हैं लोग और फिर पूछते हैं, तुम्हारा क्या हाल है? हम तो कल भी कमाल थे और आज भी बेमिसाल हैं। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के हीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जन्म लेने के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। शस्त्र नहीं उठाओगे तो अपना अस्तित्व खो दोगे, और शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो अपनी संस्कृति को खो दोगे। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए खराब करते हैं कि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इसलिए यदि कोई छोड़कर जाना चाहता है तो उसे जाने दो। खुद की समझदारी बहुत अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। भगवान, तुम भी क्या कमाल करते हो। आंखें ब्लैक एंड वाइट देते हो और सपने रंगीन दिखाते हो। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। उठा लोगे तो हल्की लगेंगी और देखते रहोगे तो भारी लगेंगी। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे। आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है, दिन सबके आते हैं। भगवान ने सबको धनुष के आकार के ओंठ दिए हैं। अब इनसे शब्दों के बाढ़
ऐसे छोड़िए जो दिल को छू जाए, ना कि दिल को छेद जाए। सदैव प्रथम स्थान पर रहें, मुस्कुराने में प्रथम, प्रशंसा करने में प्रथम, सहयोग करने में प्रथम और क्षमा करने में भी प्रथम। जीवन में क्या करना है ये हमें रामायण सिखाती है, और जीवन में क्या नहीं करना है ये हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है ये हमें श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, पर हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। अजीब दस्तूर है ज़माने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में रखते हैं और बुरी यादें दिल में रखते हैं। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र, कोई भी पहचान का मोहताज नहीं होता। ये चारों अपना परिचय स्वयं दे देते हैं। यदि हमारे व्यवहार में गुस्सा और घमंड है तो हमें बर्बाद करने के लिए दुश्मन की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही काफ़ी हैं। सिर्फ दरवाज़ों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभ ही लाभ होगा। जन्म और मृत्यु अब महंगे हो गए हैं। सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं है और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है। हमसे मैं आते ही अभिमान शुरू, और मैं से हम पर जाते ही परिणाम शुरू। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। जिसे सत्य पर विश्वास होता है वो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है, उसका सदैव कल्याण होता रहता है। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य, ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं। दुखों में जिसका मन उदास नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती, तथा जो राग, भय व क्रोध से रहित होता है, वही स्थितिपज्ञ होता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। बहुत अच्छे वक्त में
और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये भी गुजर जाएगा। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ है ज़ुबान और दूसरी चीज़ है पैसा। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, ये देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें कभी वक्त नहीं मिलता। इंसान जब अंदर से टूट जाता है तो वो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छिपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। हमेशा भगवान की रज़ा में राज़ी रहो। जो खोया है वो आपकी किस्मत है और जो मिला है वो ऊपर वाले की रहमत है। जिस पर रहती है कृपा भगवान की, उसे चिंता नहीं रहती किसी बात की। बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता, मगर सिखा समझाकर बहुत कुछ जाता है। आपका कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। सत्संग एक महान महिमा है, वहाँ दुखों को हरता है, पापों को काटता है और जीवन को सुधारता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितने उपाय किए जाएं, परंतु परिश्रम के बिना संसार में सब कुछ फीका है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली है। जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। प्रभु से ये मत कहो कि प्रभु समस्या विकट है, बल्कि समस्या से यह कह दो कि मेरे प्रभु मेरे निकट हैं। शास्त्रानुसार निंदा सुनने वाला भी उतना दोषी होता है जितना कि निंदा करने वाला। सप्ताह में 7 वार होते हैं और 8वां वार है आपका परिवार। जब तक 8वां वार ठीक नहीं होगा, आपके 7 वार बेकार हैं। जीवन में सुख पाना है तो झुकना सीखिए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तभी पानी लेकर ऊपर आती है।
जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ दे जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजते हैं। आध्यात्मिकता का उस वातावरण से कोई लेना देना नहीं है जिसमें आप रहते हैं। ये उस वातावरण के बारे में है जो आप अपने अंदर बनाते हो। तो कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।